बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज की हमारी वीडियो का जो मौजू गुफ्तगू रहेगा आज के दर्स का, वो दो मौजूआत समझ लें आप, जिनमें से पहला मौजू वो 5 बुनियादी असबाब जिसकी वजह से आज का शिया नौजवान बदअकीदा मलंगियत, शेखियत और गालियत की तरफ जा रहा है, बदअकीदा बन रहा है। उसके जो 5, वैसे तो कई वजूहात हैं जो हम अब गाए बगाए अपने वीडियोस दरूस में आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं, लेकिन जो 5 बुनियादी असबाब हैं जो आज के इस सोशल मीडिया के दौर में, इस तेज़ दौर में, अवेयरनेस वाले दौर में भी जो अक्सरियत नौजवान जो हैं गाली या मलंगी या बदअकीदा बन रहे हैं, उसकी 5 वजूहात क्या हैं या जो अब तक बन चुके हैं उनके पीछे अवामिल क्या हैं, उसके ऊपर मुख्तसरन आपकी खिदमत में गुफ्तगू करेंगे, अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। और दूसरा मौजू एक दफ़ा फिर दजाली मकारी यारी जो कि मज़हबे हक्का की, मकतब तशय्यो की बदनामी का सबब तो बन रहा है, लेकिन अब मामला इससे आगे आ गया है। अब वो दौर या वो वक़्त या वो फेज़ शुरू हो गया है कि जिसके बारे में हम जो है मुतवज्जे करते रहे, मुतनब्बे करते रहे शियों की अक्सरियत को, कि जो सिर्फ महज इस वजह पे कि ये मसले के अहले सुन्नत के बुजुर्गान के हवाले से बदतमीज़ी, उनके नाम बिगाड़ के लेना, उन पे कुफर के फतवे लगाता है, उनका ईमान साबित करने का चैलेंज करता है, और ईमानदारी से अगर न्यूट्रल होकर शिया सुन्नी के लिबास से निकल के आप इसके चंद जय्यद उलमा जो अहले सुन्नत के काबरीन हैं उनके साथ इसका मुबासा देखें तो यकीन कीजिए कि ये साफ नजर आता है कि इसका मकसद कोई इल्मी या कोई शऊर देना नहीं, सिर्फ शरारत, हंगामा आराई, फिरका वारियत को हवा देना है। आज जो हम इसका क्लिप आपकी समातों की नज़र करेंगे वो सुन के अब आप भी फैसला कर लीजिए, और जैसे हमने टाइटल पे भी लिखा कि खबरदार हो जाइए, इस यारी को सपोर्ट करने से पहले, इस दजाली फितने ऐनक वाले जिन को सपोर्ट करने से पहले 10 बार सोचिए, बल्कि 1000 बार सोचिए, देखिए, सोचिए, समझिए और बात की तह तक जाया करें। आपके मुल्क पाकिस्तान में, बरसगीर पाक हिंद में बड़े बड़े मनाजर पैदा हुए हैं जिनके ये पैरों की खाक बराबर भी नहीं है जी। खुद बंदे हकीर के जो अवाइल शीयत में जिनसे मैं मुस्तफीद होता रहा, और बराह रास्त प्राइवेट जाके जामिअतुल मुंतज़र उनके कमरे में बाद नमाज असर, जुमा के बाद असर ये पढ़ाते थे मेरे उस्ताद, जुमा हाफिज रियाज साहब पढ़ाते थे, उनके कमरे में जाके उनसे मैं दर्स लेता रहा, इल्म मुनाजरा के ऊपर बड़े बड़े मैं उनसे मुस्तफीद हुआ। खुद उनका यह सलूक इस तरह से नहीं रहा, उन्होंने किताबों के जवाबों में किताबें लिखी लेकिन इस तरह से नहीं। क़िबला आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी साहब अल्लाह मुकामा हो, उनकी कुतुब देख लें आप, उन्होंने तजलियात सदाकत लिखी, तंजीलुल इमामिया लिखी, और बथेरी जगहों पे उन्होंने शियों पे उठने वाले एतराज़ात का रद्द पेश किया, लेकिन इस तरह से नहीं। इसी तरह हुसैन बख्श जारा साहब अल्लाह मुकामा हो, दीगर अकाबरीन आप देख लें, तो ये कोई ऐनक वाला जिन जो है कोक आप से आया कोई जिन नहीं है कि कोई ये नई चीज़ लेके आ गया है और शीयत का वन एंड ओनली मुदाफ़िया हो गया। ये सिर्फ पैसे कमा रहा है, सिर्फ 2 तरफ से पैसे कमा रहा है, शियों से भी ले रहा है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक वाज़ह सबूत मौजूद है कि किस तरह पूरी दुनिया से, खासकर यूरोप में रहने वाले शियों से अंदर लिखाते ये मुदाफ़िया अहले बैत बन के, जी मैं शियों की आखिरी उम्मीद हूँ, फलाना है, ये किस तरह से डॉलर कमा रहा है। दूसरी जगह यूट्यूब से डॉलर कमा रहा है। तीसरी जगह इसके गैर मुल्की आका जिन्होंने इसको इसी काम के लिए रखा हुआ है, इसको ये नौकरी दी है कि तुमने फिरका वारियत की हवा नहीं बुझने देनी, और जैसे नासवी और खारजी अपने नौजवानों का ज़हन को, अज़हान को मुतशद्दद बनाते हैं, वैसे तुमने भी। अब शिया, चूंकि शिया एक ऐसा मसलक है या ऐसा एक वो ग्रोह है कि जो अभी तक भी बावजूद ये यारी फितने के अभी तक भी तकफीर के मुकाबले तकफीर नहीं करता जी, और सबको साथ लेके चलने की बात करता है, और गाली किस्म के या इनसे इजहार बुरात करता है जो मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करते हैं, उम्महातुल मोमिनीन सहाबा कराम की तौहीन करते हैं। लेकिन ये चीज़ गयार को एक आंख नहीं भा रही थी, उन्होंने ये यारी जैसे फितने, अभी 2-3 फितने और उठेंगे जो यारी के मुकाबिल आने की कोशिश करेंगे कि भाई यारी ज्यादा तौहीन करता है या हम करते हैं, पाकिस्तान से भी उठेंगे और उठे भी, आपने देखा। लेकिन चूंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खुद 1-2 वाक़यात में, जैसे ये भगोड़े आसफ अलवी के वाक़े में खुद अहले तशय्युअ मुद्दई बन गए, मुकदमा करा दिया 1-2 जगह पे, और इसी तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर खुद जब किसी जाकर ने इस तरह की हरकत की तो खुद शिया उठे और आगे बढ़कर उन्होंने मुकदमात कायम किए। तो पाकिस्तान में इसलिए इस लेवल पे आके वो गुस्ताखी नहीं कर सकते, और दूसरा ये ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो रद्द-ए-अमल आएगा वो फिर भुगतना पड़ेगा इनको। फिर मजालिस में मिंबर पे पढ़ते ज़ाकरी करते हुए भी लोगों को गोलियां लग गई, ये पिछले साल आप देख लें ज़ाकर जो मशहूर था। तो बहरहाल ये
और दूसरा जो इसका वो निकलता है वो ये निकलता है कि शियों के हवाले से इस तरह के पैगामात लोगों को देना कि भाई शिया तकिए में है, और शिया क्या, शियों के इमाम ने सारी उम्र जिंदगियां तकवे उसमें तकिए में गुजार दी हैं जी। ये खबीस इस तरह के पैगाम दूसरों तक देना चाहते हैं, और इनकी पहली और आखिरी कोशिश ये है कि किसी तरह शिया को उम्मत इस्लामिया से अलग करार दे दिया जाए, दजाली कादियानियों की तरह। बहरहाल इस पर हम आगे जाके बात करते हैं। बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपसे दुआए सेहत की अपील है बंदा हकीर के हवाले से, कि पिछले कुछ अर्सा से फिर एक दफ़ा शदीद तकलीफ़ का सामना है, और इस दफ़ा जो तकलीफ़ है वो बड़ी अजीबोगरीब सी है। सोए उठने के बाद घुटने से, मेरा जो बाईं टांग का घुटना है उससे लेके ऊपर थाई रान तक ऐसी एक दर्द है जो बज़ाहिर डॉक्टर की समझ में भी नहीं आई, और इतनी तकलीफ है। कभी वो कहते हैं जी गोश्त फटा सा है, कभी कहते हैं जी वेन दब गई है, और अब आखिर MRI की तरफ वो मुतवज्जे कर रहे हैं कि जो ज़ाहिर पाकिस्तान में प्राइवेटली MRI कराना जो है वो एक सफ़ेद पोश बंदा कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बहरहाल आपसे अपील है, इसी वजह से दुरूस भी थोड़े से अब 2-2 3-3 दिन के गैप से आ रहे हैं। आपसे अपील है कि अपनी दुआओं में बंदा ना चीज़ को सेहत के हवाले से, सेहत और सलामती के हवाले से याद रखा करें। चलते हैं जी, बाकायदा अपने दर्स का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले आपकी खिदमत में वो 5 बुनियादी वजूहात पेश करते हैं जो आज के शिया नौजवान को बदअकीदा बनाने में पेश हैं। वो 5 बुनियादी वजूहात क्या हैं, वो आपकी खिदमत में उनका मुख्तसर हवाल पेश करते हैं, जिनकी वजह से आज नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो है वो बावजूद कि शिया घरानों में पैदा होते हैं, बावजूद कि वो जनाब इमामुल मुवाहिदीन के शिया होने के पैरोकार होने के दावे रखते हैं, अता पता कख नहीं और बदअकीदा। यानी वही चीज़ जो हम अपने बारे में कहते हैं कि जब मैं शियत को इख्तियार करता हूँ तो मुझे कई सालों बाद जाके इदराक होता है, पता चलता है कि मैं गलती पर था, मैं शिया नहीं, मैं मलंग बना हूँ, एक अच्छा मलंग बन गया हूँ, शिया नहीं बना। तो यही आज के नौजवान जो हैं, जितना कोई बड़ा गाली है, जितना बड़ा कोई अकीदे में शिरक या कायद रखता है, जितना बड़ा कोई जनाब नारे और मस्ताने और मलंगी माहौल का दिलदादा है, उतना बड़ा वो आज यार लोगों की नज़र में शिया है। तो सबसे पहला जो बुनियादी सबब है वो घर में शियत की जगह मलंगियत का माहौल। जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है कि जब आपके बच्चे, हमारे बच्चे जब आंख खोलते हैं, होश संभालना शुरू करते हैं, तो जहाँ वो दीगर रिश्तों से आशना होते हैं, दीगर बातों से आशना होते हैं, आदात और अतवार वालिदैन से आशना होते हैं, वहीं पे वो मजहबी हवाले से भी उनकी ग्रूमिंग उसी तरह होती है जिस तरह से घर के माहौल की में वो देखते हैं या पलते बढ़ते हैं। आप लाख अपने बच्चों को, अब मैं दरस व तदरीस से वाबस्ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक से वाबस्ता हूँ, मैं लाख अपने बच्चों को, बच्चियों को जो है वो दरस अखलाक देता रहूँ, कुछ देता रहूँ, जब तक बाअमल होकर अमली तौर पर उनके सामने मजहब की हाकमियत मेरे घर में मेरी ज़ात पे है, इसका मैं अमली नमूना नहीं देता, कख मेरे फ़ायदा कोई नहीं दुरूस वगैरह का। तो यही हाल है कि जब एक बच्चा नौजवान जब बच्चा होता है, जब पैदा होता है, जब वो शियत में आंख खोलता है शिया घराने में, तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता ये देखता है, अपने वालिदैन को फील करता है, महसूस करता है इस चीज़ को, और देखता है साथ साथ कि जनाब हमारे घर में जो मज़हब है या शियत है उसका उन्वान सिर्फ 2 चीज़ों पर टिका हुआ है, एक आज़ादारी पर, मुहर्रमुल हराम में माह सफ़र में यानी चेलम तक जो आज़ादारी के सिलसिला है, एक उनको देखता है, और दूसरा वो फ़ज़ाइल को देखता है, मौज़ात को देखता है, फ़ज़ाइल को देखता है। यानी किस्सा मुख्तसर के जो उसको घर से शियत, अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ सब इसमें नहीं है, इल्ला माशाल्लाह कोई 100 में से आप कह लेंगे कुछ 5-6 घराने ऐसे होंगे जो इससे बिल्कुल हटके हैं, बाकायदा नमाज का एहतमाम, बाकायदा तौहीदी अकायद, कुरान की तिलावत बच्चे देखते हैं, वो घर हैं खुशकिस्मती से, उनको हमारा सलाम, लेकिन वो 5-6% से ज़्यादा उनकी रेशो निकलेगी नहीं। अक्सरियत ही 90+ की जो रेशो है वो ये निकलेगी। जब बच्चा जैसे बड़ा हो रहा होता है, साथ साथ वो देख रहा होता है, चूंकि बचपन से उनको जनाब काला लिबास पहना के जुलूसों में ले जाना, मजालिस में ले जाना अच्छी बात है, अब इसको कोई तनकीद ना समझ ले या इनकारी ना समझ ले कि जी पता नहीं अब ये कोई नई वो चीज़ ले आए हैं कि जी बच्चों को क्यों ले जाते हैं। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं, सिर्फ यही नहीं है शियत या मज़हब, इसी चीज़ का नाम नहीं है। लेकिन बच्चे को यह पैगाम मिलता है कि शियत या मज़हब इसी चीज़ का नाम, चूंकि जिस तरह एहतमाम के साथ आज़ादारियों पे मुझे ले जाया जाता है, यानी बच्चा सोचता है, जिस तरह से काला लिबास बनाया जाता है, जिस तरह से जोर दिया जाता है कि हाथ इधर से आना चाहिए, मातम ऐसे होना चाहिए, जैसे बच्चा 7-8-10 साल की उसमें जाता है, फिर जंजीर उसके हाथ में थमा दी जाती है, तो जैसे एहतमाम के साथ वो इन चीज़ों को देखता है, वाजिबी हैसियत से इस चीज़ को देखता है, उस तरह से बदकिस्मती से इसको घर में तिलावत कुरान, एहतमाम नमाज, तौहीद के हवाले से दुरूस या कुतुब बीनी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती। तो जैसे ही उसको यह पैगाम मिलता है कि भाई मजालिस सुनना, आज़ादारी इमाम करना और फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को सुनकर खुश होकर नारे लगाना, यही कुल का कुल दीन है, यही सारा कुछ है। और ये पैगाम साथ साथ दूसरा एक पैरेलल पैगाम उसको जो मिल रहा होता है वो ये मिल रहा होता है कि दुनिया इस वक्त जो, मतलब दुनिया कह रहा हूँ, शरीयत में जितने भी अहकाम हैं जनाब, वो सब उन पे अमल करने वाला एक तरफ, जान जोखिम में डाल के सारी उम्र सफ़ेद पोशी गुर्बत में रह कर भी दीन मुबीन पर अमल करने वाले के सारे अमाल एक तरफ, और मेरा एक बुलंद आवाज़ से नारा हैदरी का जवाब देना एक तरफ। जब ये पैगाम उसको मिलता है या ये वो घर से सीखता है, देखता है, वालिदैन को देखता है, हाथों में कड़े देखता है, जब उसको पता चलता है कि हाथों में कड़े डाल के जनाब मैं मोमिन हूँ, मेरी ये निशानियों में से एक निशानी है,
जब वो ये देखता है कि जैसे मैंने अर्ज की कि शरीयत के अहकाम जो है बाकी उम्मत मुस्लिमा के लिए, मेरे लिए नारे और गमे हुसैन सुन के आंसू बहाना, ये दो चीजें बस हैं। जब वो कुरान की तिलावत की जगह या कुरान से मनूस होने की जगह या उससे ज्यादा जुलझना से मनूस कर दिया जाता है, ताबूतों से मानूस कर दिया जाता है। हम शबीह ताबूत के भी खिलाफ नहीं, ये भी आपको पैगाम ना चला जाए कि जनाब पता नहीं उसके खिलाफ बात कर दी, नहीं, हम एक समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि जब बच्चा कुरान, नमाज, रोजा या इस तरह के अहकाम से ज्यादा रसूमात के साथ मानूसियत देखता है अपने वालिदैन की, तो ज़ाहिर है वही चीज वो अडॉप्ट करता है। तो जो पहला बुनियादी सबब है वो ये घर से शुरू होता है। अच्छा जी, दूसरा जो है मिंबर से तरबियत का फुकदान, यानी किसी जमाने ये चीज मुसलमा थी कि मिंबर हुसैन यानी मजालिस हुसैनी अलैहिस्सलाम ये एक यूनिवर्सिटी का बेहतरीन काम सरंजाम देती थी, इसमें कोई शक। यहाँ से आपको जिक्र भी सुनने को मिलता था, तौहीद का भी प्रचार होता था, मकतब के अहकाम भी बताए जाते थे, फजाइल और मसाइब भी होते थे। लेकिन पिछले कुछ 4-5 दहाइयों से, 4-5 अशरों से, यानी 40-50 सालों से जो मिंबर का हाल कर दिया गया है, खासकर जब शेखियत ने पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ने शुरू किए और मलंगियत को परवान चढ़ाना शुरू किया, तो मिंबर से तरबियत का फुकदान होने की वजह से भी, चूंकि एक बंदा जब किसी मजलिस पे जाता है और उससे पहले उसके इश्तिहार पढ़ता है और इश्तिहार पे खतीब का, मुकर्रर का, या अगर कोई आलिम है, हमामा पोश है, उसके नाम सेंटर में होता है, छोटा सा नाम होता है, असल नाम छोटा सा होता है, लेकिन अलकाबात आगे पीछे जो अलकाबात की दुमें लगी हुई हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं कि वो पहले ही ज़्यूम कर लेता है कि भाई इतना बड़ा आलम आ रहा है, और है भी आलम है, चलो ज़ाकिरीन की हम बात बाद में करते हैं। तो ये जो मिंबर से मुझे बताएगा, यही शीयत, यही अकीदा है, यही असल चीज है। अब वो जो जाता है, कच्चे जहान होते हैं, चूंकि हम नौजवानों की बात कर रहे हैं इसलिए हम अभी फोकस उन्हीं पे कर रहे हैं। अब कच्चे जहान के साथ वो जाते हैं, वो वहां पे जाके कुरान मजीद, फुरकान हमीद से मानूस नहीं होते, ना उनको मानूस किया जाता है। सिर्फ अपने कीदे के इस्तदलाल के तौर पे चंद आयात रटी हुई होती हैं मुकर्रर और खतीब ने, वो पढ़ के सुना देता है, उसके ऊपर अपनी तवील पेश करता है, वाह के नारे, ये कुल्लु हुम, उसके ज़हन में अब अकीदा तौहीद या वो बन रहा है, सारा कुछ उसकी तरबियत ये हो रही। फिर जनाब उसको मिंबर से जो पैगाम जाता है कि इस मजलिस में पाक मुकद्दस नफूस कुदसी आए हुए हैं जी, हर मजलिस में आते हैं। तो आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि जहां आप बैठे हैं वहीं पे वो नफूस कुदसिया बैठे हैं, और इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। ये है वो इस तरह की चीजें सुन सुनकर, अशरों के अशरे सुन सुनकर, चूंकि मुहर्रमुल हराम में सिर्फ एक मजलिस पे तो इक्तफा नहीं किया जाता जी, चूंकि ज़हन में ये डाला गया है, ये भी एक अपनी जगह एक अलहदा फैक्टर है कि आपके और मेरे जहनों में ये डाला गया है कि जितनी मजालिस में शिरकत कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, जितनी तादाद में उतनी तुम्हारा जनाब निकलने वाले आंसू तुम्हें एक एक प्लाट जन्नत में लेके देते जाते हैं। अब इससे दरगुजर करके, इससे इज्तनाब करके कि मजलिस हुसैन असल में होती क्या है, किस मजलिस को मजलिस हुसैन कहा जा सकता है और किसको नहीं, ये जाने बुला, ये नहीं बताना हमने। बच्चों के ज़हन में हमने ये डालना है कि भाई जितनी मजालिस अटेंड कर लोगे उतना वो। अब उन मजालिस में होता क्या है, जैसे मैंने अर्ज की, कुरान से मनूस करने की जगह कहानियों से मनूस करेंगे। आपको अमीरुल मोमिनीन की सीरत और करदार या सैयदुल शदा की सीरत और करदार से ज्यादा लकड़ारा सुनने को मिलेगा, या लकड़ारे जैसे करदार सुनने को मिलेंगे। आपको फिर मसाइब के नाम पे कुछ इस तरह की गढ़ी हुई रवायात भी पेश कर दी जाएंगी कि जिनके हवाला मांगने ऊपर कहा जाता है जी फलां से सुना था, फलां उस्ताद से सुना था। खैर, समअप करते हैं तो मिंबर से तरबियत का फुकदान, लोगों को अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर का पैगाम ना देना, लोगों को ये ना बताना कि इमाम अली मकाम के क़याम की बुनियादी मकसद क्या थी, इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के नज़दीक शरीयत का मुकाम क्या था, कुरान का मुकाम क्या था, और किस तरह शरीयत की पामाली ने उनको मजबूर किया इस स्टेप को, कदम को उठाने पे, ना कि किसी और वजह ने। इन चीज़ों से दूर सिर्फ फजाइल और मसाइब, वाह और हा के नाम पे चला ये सिलसिला मजालिस चलाते चलाते या सुनते सुनते एक नौजवान जब बालिग होता है, जब बड़ा होता है, जब मोमिन यानी वो क्या कहते हैं बामल मोमिन बनने की तरफ आता है, तो वो ये सारी चीज़ें पीछे से लेके आया होता है। इसलिए आज का नौजवान अकायद के हवाले से, खासकर अकीदा तौहीद के हवाले से उस तरह से तैयार नहीं हो पाता, या उस तरह से एक मोमिन नहीं बन पाता कि जिस तरह का एक मजलिस हुसैन से मोमिन निकलना चाहिए। तो ये हो गई जनाब आज की दूसरी बुनियादी वजह इन 5 इसबाब में से। और तीसरी वजह कुरान और कुतुब से दूरी। आज क्या, पिछले कई दहाइयों से जैसे मैंने अर्ज की कि आप विजिट करके देख लें, आप एक सर्वे करके देख लें, मुख्तलिफ कंपनियां सर्वे करवाती हैं, आप भी एक सर्वे करवा के देख लें। साहिब हैसियत लोग जो हैं वो किसी कंपनी को हायर करें और ये सर्वे करवाएं कि आज शिया घरानों में नौजवान बच्चे बच्चियों में कितने परसेंटेज निकलती है उन बच्चे बच्चियों नौजवानों की कि जो रेगुलर बाकायदगी से तर्जुमा के साथ कुरान पढ़ते हैं। चलें आप तफसीर को छोड़ दें, तर्जुमा के साथ कुरान पढ़ते हैं, नाजिल बलागा, सहीफा कामला उनके मुतालिया में रहती है, दीगर इल्म अखलाक की कुतुब उनके मुतालिया में रहती है, अकायद के हवाले से, तारीख के हवाले से नहीं, वो रुझान ही खत्म हो गया। आप सर्वे करवाएं, आपको पता चलेगा कि जनाब मोबाइल हर वक्त, जो जनाब मोबाइल, सोशल मीडिया, चैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो, कुतुब और कुरान से दूरी ने आज नौजवान को बादअकीदा बनाने में अहम किरदार अदा किया। कुरान से दूर रहते हैं, इसलिए कोई कुरान की जैसे भी तावील पेश कर दे, तर्जुमे में डंडी मार दे, जैसे तौसवी मारता था, जैसे मुल्तानी मारता था, उनकी जाने बला जब पढ़ा ही नहीं हुआ एक चीज को। फिर दूसरा ये कि जब आप उनको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और उनसे भी पहले रसूलुल्लाह खातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का ये फरमान आलीशान सुनाएंगे कि हमारी हर हदीस को, हर रवायत को, हर बात को कुरान से परखा करो, कुरान के मुताबिक हो तो लिया करो, वरना छोड़ दिया करो, दीवार पर मारा करो।
अब ये पैगाम आप शिया नौजवान को दे भी दें, लेकिन शिया नौजवान ने जब कुरान खोल के पढ़ना ही नहीं, तर्जुमा पढ़ना ही नहीं, तो उसकी जाने बुला के कौन सी हदीस, कौन सी रवायत मुताबिक कुरान है तो कौन सी खिलाफ कुरान है। कुरान और मुताला की आदत ना होना, कुतुब से दूरी ने भी बदअकीदा बनाने में मरकजी किरदार अदा किया आज के नौजवान के हवाले से। ये हम मुख्तसरन इसलिए कर रहे हैं ताकि गुफ्तगू को जल्दी समेट सकें और जो असल बात है वो आप तक पहुंचा दें। अब चौथे नंबर पे एक जकड़बंद का जिक्र करते हैं। जो चौथी वजह है वो जकड़बंद है, जिससे जिस्मानी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर जकड़बंद कहते हैं जो आपके जिस्म को, आपके उसको जकड़ ले जी, जिस तरह जंजीरें होती हैं, जिस तरह कुछ खोल होते हैं या जंगी लिबास होते हैं। तो अब चौथे नंबर पे जो सबब है वो एक जकड़बंद है, और ये जकड़बंद ज़ाहिरी तौर पे जिस्म पे नहीं लगा, ये बातनी तौर पे दिमागों में लगाया जाता है, और ये भी अक्सरियती उसमें जो है ये चीज़ जा रही है। जैसे ही नौजवान बालिग होता है, बलूगत के करीब होता है, अब जब ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, घर से, मिंबर से, आसपास दोस्तों यारों से जो शीयत वो सुनता आया, अब उसके ज़िम्मे एक नई चीज़ लगा दी जाती है, और वो जकड़बंद होता है तकलीद का जकड़बंद। मेरे अज़ीज़ों, तकलीद इस उन्वान से कि जो शरई मसाइल का हल आप कुरान और हदीस से बराह रास्त नहीं निकाल सकते, वो जो निकालने की अहलियत रखते हैं उनसे उस शरई मामले का हल पूछ लेना, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई बिद्दत नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, फी ज़माना मरवजा जो तरीका तकलीद है, या तकलीद है, खुद तकलीद है, ये किसी कुरान और हदीस की कुरान की किस आयत और हदीस की किस उससे है, ये आज तक कोई नहीं बता सका आपको, ना कोई बता पाएगा। मैं नियत करता हूँ फलां मुज्तहिद की तकलीद की, कुर्बतन इल्लल्लाह, तोज़ील मसाइल खरीद ली, अब मेरे पे बाकी जामिउल शराइत मुज्तहिदीन, अच्छा उनके इज्तिहाद से भी इनकारी नहीं करते, ये भी नहीं कहते कि जनाब आज फी ज़माना सिस्तानी साहब, बस दैट्स ऑल, आज फी ज़माना खामनाई साहब, दैट्स ऑल, नहीं। आपने तकलीद मैंने जिसकी कर ली, अब मेरे लिए वो एक मुर्शिद की हैसियत इख्तियार कर गया, वो मेरी जुबान से ना कहते हुए भी मेरे लिए मासूम का दर्जा इख्तियार कर गया। अब वो जो तकलीद का जकड़बंद लगा, और जकड़बंद लगने का जो नुकसान है इस अकायद के हवाले से, अमाल के हवाले से हम क्लियर कर चुके हैं, और 20 दफा क्लियर कर चुके हैं कि कुरान और हदीस से खुद मसला निकालने की अहलियत ना रखने वाले रजू कर सकते हैं, मसला मालूम कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अकायद के हवाले से जो जकड़बंद लगा, अब मदरसातुल कायम नामी जो इदारा है जिसका काम है बिदात और खुराफात को बढ़ावा देना है, बस, और कुछ नहीं, कख नहीं। आप जाके फेसबुक पे उनके पेज को जाके मुलाजा फरमाएं, वहां पे इस मुज्तहिदीन के हवाले से अकायद में जो उन्होंने दखल अंदाजियां की, अकायद में, फिर हम कहेंगे शरई मामलात में आप नहीं निकाल सकते, आप चले जाएं पूछें, लेकिन वो भी इस तरह से नहीं है कि नियत करें और फिर सदके से लेके खुम्स तक, खुम्स से लेके ज़कात तक, हर चीज जो आपने परफॉर्म करनी है वो उनसे पूछ के करनी है। आपने, मैंने कहा कि सिर्फ जुबान से नहीं कहते, दे हम उनको मुर्शिद या उससे भी बड़ी कोई सीट दे देते। यानी हमारे लिए जो तकलीद के बहुत ज्यादा कटर नजरियाती कायल अफराद हैं, उनके लिए 15वां मासूम होता है उनका मुज्तहिद, सिर्फ फर्क यह है कि ये मुंह से नहीं कहते, 15वां मासूम मानते नहीं, होता वही कुछ है इनके लिए। क्यों? सबूत चाहिए, आ जाइए। आप किसी भी मुकल्लद को कहें कि आपके मुज्तहिद ने अकायद के हवाले से ये जो बात की मैं इससे खिलाफ करता हूँ, बस आपका इतना कहने का देर है, आगे देख लीजिएगा, आगे आपको हमारी बातों का सबूत खुद मिल जाएगा। तो ये जो तकलीद का जकड़बंद लगा कि मैंने जनाब गैरुल्लाह से मदद और अजात मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कुरान के वाज़ेह पैगाम नजर आते हैं, मुझे सहीफा कामला की दुआएं नजर आती हैं, मुझे मकतूब नंबर 31 नजर आता है, अब मैं कश्मकश में क्या करता हूँ, ईमेल कर देता हूँ अपने मर्जा को कि जनाब क्या अल्लाह के अलावा बराह रास्त, तो जवाब मुझे जो आता है उसमें मुजाल तो ये नहीं है कि उसमें कुरान और हदीस के कोई इस्तदलाल पेश किया गया, जो जवाब आता है मुख्तसरन जो मुझे बादअकीदा बनाने में जनाब को कसर नहीं छोड़ता, 3 लफ्जी जवाब, कोई हर्ज नहीं या कोई इश्काल नहीं, बस। और ज्यादा से ज्यादा जो मिसाल दी जाएगी वही किसी पिटी मिसाल है। ये आसिफ बिन बरखिया एक इसमें आजम जानता था, वो तख्ते बल्कीस ले आया, तो क्या मासूमीन ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? यानी अहले सुन्नत भाइयों पे हमारा एतराज कि जनाब आपकी फिका सारी क्यास पर मुरतब है, और इधर अपने सारे कायद क्यास पे मुरतब, वलायत तकवीनी टोटल क्यास बेस एक अकीदा। अब आसिफ बिन बरखिया खुदा के बंदो अगर वो तख्त ले आया, तो क्या उस वाकया के बाद जनाब सलमान खुद मौजूद थे, तो क्या या अल मदद या आसिफ बिन बरखिया के नारे लगना शुरू हो गए? आसिफ बिन बरखिया, तुम्हें अल्लाह ने इसमें आजम के तहत ये ताकत दी थी, तख्त बल्कीस ला सकते थे, लिहाजा मुझे बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही, मुझे औलाद भी ला के दो, क्या ऐसा भी कभी हुआ? दूसरी जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम सरकार कि जनाब कुरान कहता है वो मुर्दे जिंदा अल्लाह के हुक्म से करते थे, तो वो कर सकते थे, ये नहीं कर सकते, क्यास। अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने 2, 4, 5, 10 दफा जो ये सारे मौजज़ात अल्लाह ने उनके हाथ से जाहिर किए, ईसा के ईमान या ईसा के दावे की सदाकत के लिए, ना कि इसलिए कि अल्लाह को छोड़ के ईसा अलैहिस्सलाम को बराह रास्त वो पुकारा जाए। क्या उसके बाद, उनके दुनिया से उठ जाने के बाद, जब अल्लाह ने उठा लिया, उसके बाद भी ये कोई इस तरह की वो आपको मिलती है दलील, या इस तरह कहना जायज हो गया? तो जब मुज्तहिद से आप मसला पूछेंगे, अक्सरियत जो वलायत तकवीनी के कायल है और इन चीजों में, वो आपको कोई कुरान और हदीस से कोई आयत नंबर या हवाला नंबर या रवायत नंबर या हदीस नंबर नहीं लिख के भेजेंगे, फकत जवाब देंगे कोई शिकाल नहीं, कोई हर्ज नहीं, जायज है, बिना बर फलां जायज है, तो बिना बर ये हराम है, तो बिना बर वो मकरूह। बस इस जकड़बंद ने लोगों की तहकीक रोक दी, नौजवानों की पढ़ने का वो रोक दिया कि बस ठीक है, मुज्तहिद जिसने 40 साल मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ के ये डिग्री, ये दावा, ये इज्तिहाद की सीट हासिल की है, अगर वो कह रहे हैं कोई हर्ज नहीं, तो भाई मैं उनसे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकता जितना भी पढ़ लूं, बस बात फुल स्टॉप लग गया।
वो तहकीक, वो बढ़ते हुए नशोनुमा पाते जहान, वो इल्म के बागबान में जनाब खेलते और उनकी खुशबुओं से मसूर होते अजहान ज़ेन, वहीं पर उनकी तहकीक रुक गई और जनाब ये जकड़बंद अपना काम कर दिखा गया। पांचवा और आखिरी आज का जो हमारा है कि नौजवान क्यों ज्यादातर बदअकीदा बन रहे हैं, मुकस्सरियत का खौफ। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बेटों, ये ज़हन में रखना कि मुकस्सर बन जाना, कहलवाना तो दूर की बात है, मुकस्सर बन जाना इतना बड़ा जुर्म नहीं जितना बड़ा जुर्म मुशरिक बन जाना है। मेरे अजीजों, मुकस्सर के हवाले से खुद आइमा के फरमान मौजूद हैं कि अगर मुकस्सर हमसे रजू करना चाहे तो हम उसे कबूल कर लेंगे, लेकिन खाली बदबख्त नजसुल ऐन तबका हमसे रजू करना चाहे तो हम आले मोहम्मद कभी भी बढ़ के उसकी तरफ रजू या उसको कबूल नहीं करेंगे। अगर आपके ज़हन में मिंबर से, किताबों से, तहरीर और तकरीर से, और आप सुन सुन के, नौजवान सुन सुन के इतना डर गया इस मोहर से कि यार मुझ पे मुकस्सरियत की मोहर ना लग जाए, कि उसने फिर अकीदे के नाम पे, फजाइल के नाम पे हर शिरक और गुलूफ बड़ा अकीदा भी लेने में कोई तामल ना किया, तखीर ना की, सिर्फ इसलिए कि मैं इनकार कर बैठा तो मैं बन जाऊंगा मुकस्सर, और मुकस्सर के ऊपर तो इधर से भी लान तान, उधर से भी लान तान, घर से भी तो बाहर से। इस खौफ ने नौजवानों को वहीं पर रोक दिया। नौजवानों को कुछ भी कहा गया, इवन कि आप देखें, मेरे पास एक क्लिप आया आज से कुछ साल पहले, सलीम अब्बास नामी एक खतीब नजस मुशरिक, जो अपने माज़अल्लाह उस क्लिप में ये कह रहा था कि अली अल्लाह का भी खालिक है, माज़अल्लाह, अल्लाह याज़ु बिल्लाह। उसकी उस बात पे उसके उठ के कोई हथी नहीं पड़ा, किसी ने उसको मारा नहीं, लेकिन उसी तकरीर करते 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 जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान करता करता पहुंच गया मुज्तहिद तक, और मुज्तहिदीन में से भी आयतुल्लाह खामनाई तक। तो जैसे ही उसने वो किया, उठ के एक नौजवानों का इनकलाबी तबका उसको मारना शुरू हो गया। जिनकी रगे गैरत तौहीद की तौहीन होते हुए नहीं फड़की, उनकी रगे गैरत अपने मुज्तहिद की तौहीन होते हुए फड़क उठी। ये तो मेयार बन गया। तो मुकस्सरियत का खौफ ये नौजवानों को ले डूबा, नौजवानों के ज़हन बंद कर गया। ये खौफ इस कदर तारी हुआ कि आज आप सीधा सीधा शिर्क के ऊपर भी उंगली उठाने से नौजवान डरता है कि यार कहीं मैं मुकस्सर ना बन जाऊं, कहीं मैं फजाइल आले मोहम्मद का इनकारी ना बन जाऊं और जहन्नम का मुस्तहिक न ठहर जाऊं। जबकि ये नौजवान अगर कुरान और तालीमात से मरबूत होता, मुंसलिक होता, तो इसको ये ज़हन में ये खौफ इसका डर जाता कि मैं मुकस्सर बन जाऊं, ये बेहतर है। यानी एक मिसाल दे रहा हूं, ये नहीं मैं कह रहा भी मुकस्सर बन जाए, मुकस्सर बन जाऊं ये उससे बेहतर है कि मैं मुशरिक बन जाऊं, मुशरिक बन के मरूं, उससे बेहतर है कि मैं मुकस्सर बन के तावील की गलती लग गई। 100 हुज्जतें मुकस्सरियत में निकल सकती, गालियत में और शिर्क में एक भी दलील या एक भी हुज्जत आप नहीं निकाल पाएंगे। तो बजाय कि वो डरता कि मैं मुशरिक ना बन जाऊं, मैं गाली ना बन जाऊं, क्यों? क्योंकि गाली वो वाहिद बदनसीब, बदनसब, बदनजस तबका है कि जिसके सोशल बाइकाट का आइमा तहार ने हुक्म दिया, मुशरिकीन का भी नहीं दिया, इनका दिया। तो ये खौफ तो ये होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, वकलाए वलायत अली और वकलाए बागे फिदक के वकीलों का और उन अकीदे के ठेकेदारों का कि जिन्होंने पैगाम ही ये दिया, डराया ही सिर्फ मुकस्सरियत से, शिर्क से नहीं डराया। मैं आपको चैलेंज मारता हूं माजरत मैं चैलेंज मारता हूं आपको, आप गजनफर तौंसवी, नासिर मुल्तानी और इन जैसे दूसरे खुतबा की तकरीरें निकालें, जितनी तकरीरें आप निकाल सकते हैं निकालें और सुने, और मुझे बताइएगा कि नौजवान को उनकी किस मजलिस में शिर्क से डराया गया, गाली बनने से डराया गया। जब डराया जाएगा मुकस्सर बनने से। इसलिए वो खौफ इतना तारी हुआ कि नौजवान बेचारे ने हथियार फेंक दिए। उसने कहा कि भाई ना, मैं उनको मान के भी शिया होकर भी मुकस्सरियत की मौत मर जाऊं। ये डरावा इतना बड़ा कि वो ये भूल ही गया कि मैं शिया होकर भी, इमाम अल मुआहिदीन का शिया होकर भी कुफर की मौत, शिर्क की मौत मर जाऊं, मुशरिक बन के मर जाऊं। अगर ये डर उसको होता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये मुख्तसरन 5 बुनियादी इसबाब जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए जनाब, और इसके बाद अब चलते हैं आपकी खिदमत में पेश करते हैं उस दजाली फितना जो एक खुद बहुत बड़ी बदनसीबी है मकतब तशय्यो की, कि मकतब तशय्यो को आज इस फितने और इस आजमाइश से भी गुजरना पड़ रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, इसके 3 बुनियादी मैं आपको मुकासिद वो भी सुनते जाएं। कुरान से दूर करना, कुरान को नाकिस कहता है, बरमला कहता है। आज तक किसी माई के लाल ने, किसी बड़े से बड़े मामा पोश ने जो इस तरह के नजरियात रखता भी है, उसने जुर्रत ना की कि नौजवानों को बरमला ये पैगाम दे के कुरान माज़अल्लाह नाकस, इसने की, और नौजवानों ने इसकी बात को पकड़ लिया। दूसरा इसका मकसद फिरका वारियत, तीसरा इसका मकसद डॉलर। हर तरफ से डॉलरों की बुछार इस टाइम बैठा हुआ ये शख्स जितनी बड़ी तौहीन करेगा मुक़द्दसात अहले सुन्नत की उतनी। और मैंने खुद इसका क्लिप सुना, अब मैं आप कोशिश करूंगा कि अगर हमारे हाथ वो क्लिप लग जाए, जिसमें ये कह रहा है कि मैं तुम लोगों के लिए आबे हयात लेके आया। ये जारी तजाली शियों को कह रहा है, इसलिए मेरी कदर करो, मुझे सपोर्ट करो, ये खुद कह रहा है। और यूट्यूब के ऊपर वो जो गिफ्ट का निशान पाकिस्तान में नहीं बाहर सहूलत है, वो धड़ाधड़ इसकी लाइव ट्रांसमिशन में फलाने ने भेजा, वो गिफ्ट क्या है, वो आप अमाउंट लिख के भेजते हैं, वहां से पैसा कमा रहा है गैर से। इसके गैर मुल्की आका, इसके बाप जो हैं, जो इसके रूहानी बाप हैं, इसको लॉन्च करने वाले, उनसे पैसा ले रहा है, यूट्यूब की कमाई खा रहा है। ये इस टाइम इसकी वो क्या कहते हैं, 10 घी में और सिर कढ़ाई में, जी वो इसका हाल है।
तो इसके ये 3 बड़े मकसद हैं, नौजवानों को मुतशद्दद बनाना, कुरान से दूर करना, और तीसरा ये कि उनको तबर्राई ग्रुप का अहम मेंबर बनाना, कि जितना बड़ा तबर्रा बाज होगा उतना बड़ा शिया होगा। ये वो सीखेंगे इस यारी, दजाली, फितने और मकरू शक्ल वाले और मकरू शख्सियत वाले इंसान से। अब मामला आगे बढ़ गया है। जिस चीज का हम इज़हार करते आ रहे थे कि मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये शह दे रहा है लोगों को, गुस्ताखी अहले बैत का जवाब फराहम कर रहा है, आप लोग यकीन नहीं करते, ना करें। अल्लाह ताला आपका जो इसके हवारी हैं, जो जिनकी आंखों में पट्टी है, अल्लाह उसका उनका इंजाम इसके साथ करे, हम दुआ करते हैं। लेकिन आज वो दिन आ गया है, आज वो वक्त आ गया है कि जब ये लोगों को कह रहा है कि खलीफा अव्वल जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, खलीफा दोम जनाब उमर रजी अल्लाह अन्हु, इनका ईमान साबित करो, इनका ईमान साबित करो, बदतमीजी से नाम ले रहा है, उनके बारे में ज़ईफ रवायात लेके लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को उभार रहा है बदतमीजी पे। आज वो वक्त आ गया कि जब ज़ाहिर है कि वो उनकी रेड लाइन है, अहले सुन्नत के जितने मुकातब हैं, वो अहले हदीस हों, वो बरेलवी हों, वो देवबंद हों, जितने मुकातब फिक्र है, उनकी रेड लाइन, जैसे हमारी रेड लाइन आले मोहम्मद है, बादत नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन भाइयों की रेड लाइन जो है बादत नबी खुदा सहाबा कराम है, और उनमें भी खासकर जनाब हजरात शेखैन है। इस चीज को आप समझें। ये नहीं हो सकता कि आप शीशे के घर में बैठ के दूसरों को पत्थर मारें। आप ये तो कहें कि जनाब हम तुम्हारे काबरीन और बुजुर्गान को काफिर तक माज़अल्लाह करार दे दें, कोई मसला नहीं, तुमने पलट के हमारे आइमा को कुछ नहीं कहना। ऐसा नहीं होता मेरे अजीजों, ये नहीं होता। फिर आपने दीन नबी खुदा के बाद आले मोहम्मद से लिया अलैहिस्सलाम, उन्होंने जनाब साहबा कराम से लिया है। तो इसलिए, और ये खुद मौला अली से लेके इमाम आखिर ज़मान तक कोई माँ का लाल, कोई मैं कहता हूँ हसन यारी का बाप उठ के आ जाए, दादा उठ के आ जाए, कोई साबित तो करे कि हसन अल्लाह यारी की तरह आइमा अहले बैत में से किसी ने हजरात शेखैन को गैर मुस्लिम समझा था, काफिर करार दिया था। वो आए तो सही सामने। वजह ये जो अब आप इस मौलवी अंसर फरूकी की जुबानी सुनेंगे, ये वही वजह जो इस मौलवी से भी पहले मैं कहता रहा कि मेरे अजीजों, अगर जनाब शेखैन के मान पे बात ये करता है, या लोगों को उकसाता है बदतमीजी पे कि शिया नौजवान सुन्नी नौजवान से गए जा पहले अपने खुलफा दा इस्लाम साबित कर, तो इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा खुद मौला अली पर आएगा कि मौला अली की जो फिर खामोशी थी, वो क्या निजाम कुफर को माज़अल्लाह तकवीत देने के लिए खामोश बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि कुफर और मुस्तकम हो जाए, कुफर की हुकूमत माज़अल्लाह और मुस्तकम हो जाए। सबसे पहला सवाल खुद मौला अली पर आएगा। इसका इजहार हम इस मौलवी से पहले कर चुके थे, लेकिन आज वो वक्त आ गया, इस यारी दज्जाल ने उन खारजी और नासबियों को भी जुरत और हौसला फराम किया आइमा के ईमान पर सवाल उठाने का, कि जो शिया को जो मर्जी लताड़ देते थे, लेकिन उनकी जुरत नहीं थी कि आले मोहम्मद के हवाले से इस तरह की वो बात कर सके। आज इस यारी दजाली मकरू शक्ल वाले, मकरू शख्सियत वाले, ऐनक वाले जिन ने वो वक्त ले आया और आज ये जवाज उनको फराम किया। अब आप बाकी गुफ्तगू खुद सुने और अपने आप से सवाल करें कि अगर आप यारी के सपोर्टर हैं, उसके हवारी हैं और उसकी नौकरी पर मामूर हैं, उसको दफा करने की, उसका दफा करने की नौकरी पर, तो फिर याद रखिएगा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का वाज़िह फरमान, तबरसी पढ़ लें, मज़ानुल, जहाँ मर्जी किसी मौलवी से पूछ लें, वाज़िह फरमान आप पे फिट आएगा कि तुम अगर दीगर बरादरान इस्लामिया के बुजुर्गान की तौहीन करो और वो पलट के हम आले मोहम्मद की तौहीन करें, तो जिम्मेदार वो नहीं तुम हो, तुम्हारी गर्दन पे ये भार है, और तुम यारी मकारी और उसके हवारी हो। अल्लाह से पहले आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जब सामना होगा तुम्हारा रोज़े महशर, अल्लाह की अदालत में जाने से पहले, तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब तुम्हें, अब मैं क्या कहूँ कि जिन अलकाबात से वो पुकारेंगे या पहचानने से इनकार कर देंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने यारी शैतान की पैरवी की है, तुमने किसी शिया बाअमल आलम की पैरवी नहीं की। अब ये सुनिए, हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, दिखाऊंगा, हौसला दिखाओ, अभी दिखाओ। बारी में ना बोल, मेरा टाइम जो जाया किया मैं आगे टाइम लूंगा इंशाअल्लाह। टाइम बिल्कुल ले लो, 5 मिनट मजीद ले लो। हदीस दिखाओ, बिस्मिल्लाह। मैं हदीस दिखाता हूँ। सैयदना अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के हाथ पर बैयत की, और इमाम मासूम है और मासूम का फेल मासूम होता है। अगर गैर मासूम, अगर फेल मासूम ना हो तो इमाम मासूम नहीं रहता, क्योंकि उसका हर फेल मासूम होता है। लिहाजा फेल मासूम की वजह से हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान सिर्फ मोमिन नहीं, शिया उसूल के मुताबिक हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान मासूम है और हजरत अली के इमाम है, और हजरत अली ने खुद उनके हाथ पर बैयत की है। एक तरफ तो ये है, अगर शिया इस बात को तस्लीम करना चाहे तो इसको तस्लीम करें। अगर इस बात का इनकार करते हैं और कहते हैं कि मासूम ने तकिया किया था, इमाम ने तकिया किया था, जो शिया का आखिरी हरबा है, अब उसकी बात भी मैं जिक्र कर देता हूँ कि अगर इमाम ने तकिया किया है तो इमाम ने पूरी जिंदगी शिया उसूल के मुताबिक सैयदना अली और मुर्तज़ा ने और तमाम अइम्मा ने कुफर की हालत में गुजारी। यानी हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को वो काफिर समझते हैं, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके पीछे चलकर उनके हाथ पर बैयत करके अपनी पूरी जिंदगी कुफर की हालत में गुजारी है, और फिर इसी हालत में इस दुनिया से चले गए। ये अल्लाह का कुरान है, और कुरान बयान करता है कि जो शख्स कुफर की हालत में मर जाए, फरमाया उस पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत है और तमाम मलाइका की लानत है।
और शिया इस बात को खुद साबित करते हैं कि हजरत अली ने तकिया किया था, और इस बात का कोई शिया कायनात में इनकारी नहीं है, बल्कि जो भी दलाइल देगा वो इस पर दलाइल देगा कि तकिया करना ठीक है। ये नहीं कहेगा कि इमाम ने तकिया नहीं किया। और तकिया किसको कहते हैं कि दिल में और था और जाहिर और किया, यानी हजरत अली ने और तमाम अइमा ने इन हजरात के पीछे चलकर इनकी बैयत करके कुफर की हालत में जिंदगी गुजारी और इसी हालत में दुनिया से चले गए। तो मैं पूछता हूँ कि जो ईमान था उन्होंने इतना कमजोर उन्होंने पूरी जिंदगी कुफर की हालत में गुजारी। और ये सूरत बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 161 में बयान किया है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। जो काफिर होकर मर गए व हुम कुफ्फारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, उन पर अल्लाह की लानत है, मलाइका की और तमाम लोगों की उन पर लानत है। तो शिया इस बात को खुद साबित करते हैं, अगर हजरत अबू बकर उमर उस्मान को मोमिन नहीं मानते, मासूम नहीं मानते, तो अपने उसूल के मुताबिक अपने अइमा को साबित करते हैं कि वो सारे अइमा इसी हालत में गए और कुफर की हालत में मरे। और मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस तरह की गुफ्तगू एक मोमिन के लिए, एक मुहिब्बे अहले बैत के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन सी बात है। और ये मौलवी अंसर फरूकी है, इसके जब इसने बाद में एक और वीडियो अपने चैनल से अपलोड की और इसने कहा कि हम अइम्मा तार अहले बैत को इमाम मासूम नहीं मानते, लेकिन आले मोहम्मद हैं, हम उनकी इज्जत और एहतराम और उनको उम्मत का सबसे बड़ा आलम मानते हैं। मैंने ये जवाबुल जवाब हसन यारी की इस बात पे कि जनाब शेखैन यानी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये अनहो जो हैं, ये चूंकि इस्लाम से खारिज हो गए थे, बाद नबी खुदा मुर्तद हो गए थे, माज़अल्लाह मुसलमान नहीं रहे, इनके ये काफिर हो गए थे। हमने उस बात का जवाब इल्मुल कलाम की रोशनी में दिया कि अगर ये असूल शीयत का ले लिया जाए तो फिर खुद आइम्मा अहले बैत के जो निज़ाम कुफर को हालत तकिया में सपोर्ट करते रहे, फिर खुद उनके ईमान के ऊपर सवाल उठता है। अल्लाह याज़ु बिल्लाह। अब आप देख रहे हैं, आप मामले की सासियत को समझ रहे हैं, या अभी भी आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही और आप लगे हैं तबर्रेबाजी में? तबर्रेबाजी में मगन है, तबर्राबाजी आपका मजहब है, अगर आप उसमें मगन है तो रहें, फिर जाए जहन्नम में। हमें आपसे क्या यारी के वारियों की बात कर रहा हूं कि जो जिनकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही कि मामला अब सीधा सीधा तौहीन अहले बैत पे, अहले बैत के ईमान पे उंगलियां उठाने, हालांकि इनकी उंगलियां उठाने से क्या होता है? अहले बैत अलैहिस्सलाम को, जिसको अल्लाह ने इज्जत और रिफतें दी ना, वो उठा रहे हैं बकौल उनके, उनका वजाती बयान आप सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इसको आईना दिखाया है। और जैसे मैंने आपको पहले अर्ज की, मेरे मोहतरम नाज़रीन, शिया सुन्नी के तजादात के ऊपर खुल के गुफ्तगू होती रही, कुतुब लिखते गए। इस तरह की बात किसी अकाबर ने नहीं की। यानी दिल अजारियां, जब आप किसी का दिल, जिसका गला दबा देंगे और फिर आप कहेंगे चीखे भी ना, जब आप कहेंगे कि जनाब हज़रात शेखैन जो हैं वो माज़अल्लाह निज़ाम कुफर चलाते रहे हैं, माज़अल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई मेरे खुद इमाम अली पे हरफ आता है। अभी आपने सुन लिया कि शेर खुदा असदुल्लाह, हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का गिरोह, वो खामोश फिर क्यों रहे? जब वो देख रहे हैं कि जनाब बाद नबी खुदा हमारे तो इस्लामिया कायम नहीं हुई, बल्कि कुफर की, हमारे पूरे कुफर की हुकूमत कायम हुई है, तो क्यों खामोश रहे? क्यों हालत तकिया मेरे? जब इमाम ने तकिया कर लेना है, जिसने बाद नबी खुदा हमें असली और नकली की पहचान करवानी है, खड़े खोटे की पहचान करानी है, जिसने शरीयत को अपनी जान देकर बचाना है, जब उन्होंने तकिया कर लेना है और निजाम कुफर को, बकौल हसन अल्लाह यारी, अगर वो काफिर हो गए थे तो निजाम कुफर ही चलाते रहे ना, उनको जाके मशवरे भी देने हैं। जनाब नहजुल बलागा पढ़ लें, अमीरुल मोमिनीन के मशवरे, उनके फैसले करवाने हैं, जहां पे वो अटक जाते थे खुलफा और मौला को बुलाते थे। क्यों जाते थे फिर मौला? बड़े सवाल उठते हैं मोहतरम नाज़रीन और सामीन। ये तो कुछ भी नहीं है, ये अभी इब्तिदा है, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये हसन अल्लाह यारी आइम्मा तहार के बारे में किस तरह लोगों को बिला झिझक बकवास करने पर मजबूर कर रहा है, और इनमें इन लोगों का कसूर नहीं है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को इस फरमान को ज़हन में रखिएगा कि तुम उनके बुजुर्गान की तौहीन करो, इल्मी इख्तिलाफ नहीं, तौहीन करो, और पलट कर वो आले मोहम्मद की तौहीन करें तो जिम्मेदार वो नहीं तुम हो। और इसके हवारियों, खुदा का खौफ करो। बात वो 1400 साल में जूरत जो नवासिब और ख्वारिज जो है सरेआम कहने की जरूरत ना कभी उनको हुई, आज वो इसकी वजह से। और उनके पास जवाब क्या होता है? वो कहते हैं कि जनाब जिस तरह आपके लिए बाद नबी खुदा पंजतन है, आले मोहम्मद है, हमारे लिए हज़रात शेखैन है, ये सरेआम उनके तकफीर करता है, सरेआम बदतमीजियां करता है। तो हम क्या करें? अगर उस रसूल के ऊपर खुलफा का, शेखैन का ईमान साबित नहीं होता तो फिर आप बताइए, ये वो सवाल करते हैं कि फिर आप बताइए कि फिर असदुल्लाह जनाब अली मुर्तजा क्यों खामोश रहे, क्यों तकिए मेरे और निजाम कुफर को मजबूत से मजबूत होता देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। सोचिए, खुदा के वास्ते सोचिए। ये हसन अल्लाह यारी ऐनक वाला जिन दज्जाली फितना है, ये तुम लोगों को मरवाने के जवाब फराम कर रहा है, इल्मी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। खुदा के बंदो होश के नाखुन लो। ये माल समेट के जब इसका टारगेट, इसको लॉन्च करने वालों का मकसद पूरा हो गया, ये गायब हो जाएगा, कभी कभार नजर आया करेगा। इस दजाली फितने से, इस मकरूह शक्र वाले इंसान से, इसके शर से खुद भी बचें, अपने बच्चों को, अहलो याल, दोस्त अहबाब को भी बचाएं। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।